हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है अनिल यादव भाई। कहाँ के आप? अलवर के रहने वाले, अलवर राजस्थान के। तो इनसे हम जानते हैं इन्होंने कैसे क्या तैयारी की, दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन लिया। 2020 वाली वैकेंसी में फिजिकल में आउट हो गए थे और 2023 में जो सीपीओ का एग्ज़ाम था, सीपीओ में इनके 306 नंबर थे, जिनका इनका मेंस और प्री दोनों क्वालिफाई थे। लेकिन मेडिकल में कहीं ना कहीं ये रह गए थे, क्योंकि आपको पता है सीपीओ का मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है। तो उसमें ये मेडिकल में निकल गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, कंटिन्यू मेहनत करते रहे। दिल्ली पुलिस में भी इनका फिजिकल में रह गए थे, फिर सीपीओ के मेडिकल में रह गए, फिर भी हार नहीं माने, दिल्ली पुलिस की तैयारी की और दिल्ली पुलिस में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया। दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे आपके इसमें? भाई मेरे नंबर थे 76। 76 नंबर थे इनके। तो इनसे इन्होंने कहाँ तैयारी की, कैसे तैयारी की और कितने साल तैयारी की, सब कुछ जानते हैं इनसे। तो अनिल भाई, आपने कितने साल तैयारी की है बताओ पहले आप। भाई अब साल का तो ये, जैसे मैं 2017 बारी पास आउट हुआ था। हाँ उसके बाद पता नहीं था भाई क्या डायरेक्शन, ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जैसे हमने कॉलेज हाँ मेडिसिन लिया, और कॉलेज क्या हुआ लगी, फर्स्ट ईयर फेल हो गया मैं। हाँ उसके बाद फिर ऐसे घर वालों ने बोले भाई तू पढ़ ले, बाहर जा। मैं जैसे अलवर का रहने वाला हूँ, किशनगढ़ सिटी का। हाँ तो बाहर हम जयपुर चले गए, ऐसे यार दोस्त मिल गए, तो वहाँ भी पढ़ाई वगैरह नहीं हुई। हाँ 6 महीने कोचिंग की थी, मतलब अच्छी तरह से तैयारी नहीं हुई, मतलब कंटिन्यूटी नहीं हुई थी यार। कोई मिस गाइड थे, कोई गाइड करने वाला कोई सही गाइड नहीं। करने वाला नहीं था, डायरेक्शन थी नहीं। बस ऐसी जैसे भाई जो गलती कर रहे होंगे, मेरे छोटे भाई या फिर हाँ जो बड़े भाई ने गलती की होगी, वही गलतियाँ की थी। फिर वहाँ, और एज भी नहीं थी उस टाइम, मतलब 16-17 साल का था, 12वीं पास हुई तब मैं। एज अच्छा भी नहीं थी। फिर वहाँ एयरफोर्स का पेपर नहीं निकला। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली हमारा घर है एक और, वहाँ गया था मैं। वहाँ घर वालों ने तैयारी की। फिर मैंने प्रूडेंस में वो ली थी कोचिंग ऑफलाइन। उस टाइम केरल बैच नहीं आया था, बद्रपुर उसकी फ्रांचाइजी में मैंने ऑफलाइन पढ़ा था। लेकिन अब वहाँ सीनियर पढ़ने आते थे सब, हम बाहरी पास आउट वैसे ऐसे लड़के थे, वहाँ सब ग्रेजुएशन करके बैठे रहते थे। तो वहाँ भी फिर हमने ऐसी मजाक मस्ती में निकाल दी, वो कोचिंग पढ़ाई नहीं करी। 6 महीना पढ़े। उसके तो बाद फिर आपने शुरुआत के दिनों में मौज मस्ती में हाँ, अपना टाइम बहुत टाइम बहुत वेस्ट यार, कर दिया। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बस और उसी के लिए वही भाइयों को बताना कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, कंटिन्यूटी रखो। 2017 से आप लगे हुए थे, यानी तो 2017 में ट्वेल्थ हाँ, पास 18 किया। 18 19 के लगभग। 18 से आपने तैयारी स्टार्ट की थी, लेकिन आप हम्म कहीं ना कहीं गलती करते रहे, हम्म भटकते रहे। कभी इस कोचिंग में गए, कभी यानी हम्म। कि शिद्दत से तैयारी नहीं की। नहीं करी। फिर आपने शिद्दत से तैयारी कब से स्टार्ट की थी? शिद्दत से तैयारी की थी, ये जैसे फर्स्ट लॉकडाउन आया था ना, हाँ उससे पहले मैंने मतलब पढ़ा था 4 1 महीना बस मन हाँ लगा के। उसमें मेरा फिर पेपर निकल गया था नेवी डबल ए का। हाँ 12th बेस पे वो होता था, नेवी डबल ए कोस्ट गार्ड के लिए, एसएसआर के लिए। उसमें डबल ए के लिए क्वालिफाई था, मेरिट क्वालिफाई थी। लेकिन उसमें मैं लास्ट में वो रह गया था, मेडिकल अच्छा। मेडिकल पॉइंट बन गया था मेरे। तो जैसे आपने शुरुआत से आपको पता चल गया था मेरे को तैयारी करनी है, अच्छे से हम्म तैयारी करनी है, पूरी डेडिकेशन आ गई थी हाँ, आपके अंदर, 4 से 5 महीना मन लगा हाँ, के तैयारी की क्योंकि थी। शुरुआत में बच्चा जब 18-19 साल का होता है तो मैच्योर नहीं होता है, मैच्योर इतने नहीं होते। समझदार नहीं होता है, तो वो भटकता है और एक गाइडेंस भी नहीं मिलती है प्रॉपर कि मेरे को कहाँ से करना है, कैसे करना है। क्योंकि एक हर किसी के पास नहीं होता है समझाने वाला कि कहाँ हाँ, से क्या करना है। समझाने तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, ऑनलाइन जानते भी नहीं थे, यूट्यूब वगैरह कितना कुछ गांव से आए थे। हाँ तो ऐसी टाइम पास कर दिया। फिर जब वो एग्ज़ाम निकल गया था तो नेवी का हो गया था। अब इस नेवी का एग्ज़ाम होने में और लास्ट मेरिट आने में लगभग 1 साल का टाइम लग गया था। और 2020 में शायद लॉकडाउन आया था। हाँ। उस टाइम जनवरी में इसकी मेरिट आई थी, मार्च में लॉकडाउन आ तो गया। आपने दिल्ली पुलिस 2020 में वैकेंसी आई थी, उसका पेपर भी क्वालिफाई किया था। हाँ तो उसके लिए आपने तैयारी कहाँ से की थी? भाई, तैयारी बस मैंने एक तो लूसेंट पढ़ी, अपनी हाँ खुद ही सेल्फ स्टडी की थी। जैसे मैं मैथ राकेश यादव में बता रहा हूँ पढ़ चुका था, तो मेरा इतना अर्थमेटिक क्लियर थी, वहाँ मैंने हाँ अर्थमेटिक ही पढ़ी थी बस, और कॉन्सेप्ट क्लियर थे मेरे। हाँ तो मैंने मैथ वहाँ से मेरी हो चुकी थी, और मैंने अपनी प्रैक्टिस की। सर राकेश सर की बुक थी 7300 नाम करके, ऑफलाइन हाँ बुक मिली थी हमें। हाँ वो मैंने पढ़ी थी, एक बारी पढ़ी थी पहले टाइम ही। तो हाँ मैथ इतना हार्ड तो आता नहीं है अपना दिल्ली पुलिस में। हाँ। और रीजनिंग भी अरुण सर से पढ़ी हुई थी, तो वहाँ अनूप से। सर से? अरुण सर है, अरुण अरुण सर। अरुण गोयल? नहीं, फिर अरुण सिंह ऐसा कुछ नाम उनका, उसमें पढ़ाते हैं कैरियर पे? केरल पे ही, अच्छा। अरुण सर। हाँ उनसे मैंने पढ़ी हुई थी वो रीजनिंग। लेकिन अब तक जीके का कुछ नहीं पढ़ा था। तो हाँ। वो नेवी में हल्की थोड़ी बहुत जीके आती है, वो एक एक तो यादव जीके कर जीके कहाँ से पढ़ी जीके आपने? पढ़ी थी भाई मैंने। एक तो बुक थी लूसेंट, हाँ सर मैंने 3 महीने पहले तैयारी करनी स्टार्ट की थी। वो लॉकडाउन के बाद मैं सोचा कुछ कर लेते हैं, जैसे घर वाले बोलने लगे जब। तो सब 3 महीना पढ़ा था मैं डेडिकेशन से। उस टाइम मैथ और रीजनिंग तो मैं 1 1 घंटा पढ़ता था बड़ी मुश्किल से। लेकिन मैंने भाई जीके को पूरा टाइम दिया था, 5 से 6 घंटे। जीके में लिख तो लूसेंट के हाँ। डेली फिक्स कर लिए थे। शुरू में तो आधा पेज भी नहीं पढ़ा जाता था। तो मैंने शुरू में फिक्स, फिर धीरे धीरे फिक्स किया, एक दिन में 6 पेज पढ़ने, 2 पेज पढ़ने, 3 पेज पढ़ने। सब्जेक्टिव वहाँ से पढ़ ली थ्योरी। और एक बुक थी राकेश यादव सर की करके, ऐसा कुछ था, मोटी बुक अच्छा, थी, आपने 7300 करके या फिर किसी बैच वगैरह नहीं नहीं, था बैच जीएस? नहीं लिया भाई मैंने। क्या लूसेंट बुक? लूसेंट और ऑब्जेक्टिव वहाँ से किए थे। हाँ। आज मैंने आज तक जीके नहीं पढ़ी। उस टाइम भी बस ऐसी जीके पढ़ी थी कि अभी मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, 2020 की तो पढ़ी हुई आप जीके थी। मानते हो कि लूसेंट बुक से अच्छा स्कोर हो सकता है जीएस में बच्चों का? हाँ भाई, हो सकता है। तो बच्चे यूट्यूब पे नए नए वीडियो देखते, कभी किसका वीडियो और देखते कभी हैं। किसका नहीं। तो यार वीडियो में टाइम वेस्ट है।
मैं तो भाई उसे यही दूंगा, देखो यार जो हमने जो हमारे टाइम वेस्ट किया है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब तक तो अच्छी पोस्ट ले लेते, बाद में ज्ञान हुआ। तो अपनी शुरू से तैयारी करो, पहले बेसिक तैयार करो और बस फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। और बच्चे नया नया बैच लेते हैं, मैं इसका बैच ले लो, उसका बैच ले लो, बैच से सिलेक्शन होता है खुद की सेल्फ भाई स्टडी से। खुद की मेहनत से होता है। एक टाइम पे ऐसा था कि कोई ऑनलाइन सर नहीं था जिसका मेरे पास बैच ना हो। हाँ गलतियां की है यार, गलतियां की तभी ये टाइम लग गया, 2024 में हमें जॉब मिली है। तो बस इस यही दुख है कि यार कोई हमारे छोटे भाई हैं वो ऐसा कुछ ना करें। मतलब पढ़ते भी थे, पढ़ते थे, लेकिन अच्छी डायरेक्शन नहीं थी, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जैसे एक महीने सर से पढ़े, फिर पता लगा कोई वो सर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, उससे पढ़ हाँ, लिया, उसका बेच ले ये लिया। गलती करते हैं ये गलतियां, कि दोस्त ने बता दिया उस टीचर से पढ़ ले, फिर उस दोस्त ने बताया उस टीचर से पढ़ ले, कभी एक टीचर को फॉलो नहीं करते और हम बिल्कुल हमेशा स्किप करते रहते हैं। इसकी देखो बड़ी बात ये भाई, कंटिन्यूटी रखो अपनी। डेली 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ो। मेरा ये था कि मैं 3 महीना पढ़ लेता था, कोई पेपर निकल गया, फिर 6 महीना मौज मस्ती, मौज मस्ती। फिर आगे कोई पता लगा बाद उस किसी चीज में रह गए, फिर 3 महीना पढ़ लिए, 4 महीना पढ़ लिए मन लगा के, फिर वही। मतलब ये गलतियां बहुत की है। तो लेकिन एक जो नया बच्चा होता है उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए शुरुआत में? शुरुआत में अब जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम अक्टूबर का नवंबर दिसंबर में लगभग पड़ेगा, हाँ तो भाई मैं भी बोल रहा हूँ अभी से अपनी स्टार्ट करो पढ़ाई, आज से ही स्टार्ट करो। 1 घंटा 2 घंटा बैठो, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। ये नहीं हाँ। तुम एक दिन ही ज़्यादा पढ़ो फिर वो डाउन हो जाए, नहीं। एक डिसिप्लिन से धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। अगर 4 से 5 घंटा कोई डेली पढ़ेगा तो दिल्ली पुलिस 4 से 5 महीने में निकल जाएगा, कोई बड़ा खेल नहीं दिल्ली पुलिस का तो। बिल्कुल भाई ने सही बात बोली। अभी से अपनी जैसे आप पढ़ते हो तो शुरुआत में नींद भी आती है पढ़ते टाइम पे, मन नहीं करता है, एकदम से आपकी हैबिट नहीं बनेगी। 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 3 घंटे पढ़ोगे, एक टाइम बाद आपकी सेटिंग इतनी हो जाएगी आप 10-10 12 घंटे पढ़ने लगोगे। तो और भाई मेरा कहना करते हैं कि देखो हम जैसे अपने मिडिल क्लास से आते हैं, फिर राजस्थान वाले हुए, हरियाणा वाले हुए, नॉर्थ बात के, हमारी बस यहाँ तक रह जाती है कि बस सरकारी जॉब। और आज की डेट में समय बहुत आगे जा रहा है, बहुत तेज चल रहा है कि हम बस यहाँ तक सोच पाते हैं। कांस्टेबल सोच लिया, ज़्यादा भाई ने कोई नहीं, किसी ने हेड कांस्टेबल सोच लिया, बस। एक सरकारी जॉब सोचते हैं, सोचते हाँ, नहीं कि मेरे को कोई भी सरकारी जॉब जॉब मिल हो जाए, जाए। चाहे चपरासी की मिल जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भाई अच्छी तैयारी करो। देखो जॉब कोई खराब नहीं है, कांस्टेबल हो, एमटीएस हो, कोई जॉब कोई खराब नहीं है, लेकिन बेहतर से बेहतर मिले ना। तो अगर आप कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर क्लियर कर सकते हो ना, तो उसे हल्की सी मेहनत करा लो, 10% 15% बढ़ा लो, सीपीओ के थ्रू कोई ना कोई पोस्ट ले जाओगे। बिल्कुल, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो जिनको इंग्लिश अच्छी है ना, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, तो सीपीओ की तैयारी करो कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाओगे, फिर आपको रिग्रेट होगा यार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, इंग्लिश और तैयारी करता तो मैं सीपीओ बन जाता। क्योंकि आप डायरेक्ट सीपीओ बन जाते हो तो आप 20 साल आगे हो जाते हो, एक कांस्टेबल से 20 साल आगे चले जाते हो। तो आपकी एक इंग्लिश अच्छी हो जाने से एक थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो बोलूँगा अगर आप में है इतनी हिम्मत, आप अच्छा नॉलेज है चीज़ों का, अच्छी चीज़ें याद होती है अच्छी पढ़ाई में, तो आप सीपीओ की तैयारी करो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनो। और जिनको लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ और मेरे के लिए तो एक जॉब चाहिए कैसे ही मिल जाए, तो अपना फिर छोटा मोटा टारगेट लेके चलो। और छोटा मोटा टारगेट नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई पे फोकस रखो, अपने सिलेबस को अच्छे से करो, हो जाएगा। धीरे धीरे कंटिन्यूटी से पढ़ो। अब जैसे अब हमें अब पता हुआ है कि जैसे यार मैं था इतना मतलब यार क्या बताऊँ, केयरलेस और ऐसा मिस गाइड्स में कोई गाइड करने वाले नहीं थे। हम कर सकते हैं तो भाई कोई भी कर सकता है। मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका था, उसके बाद भी मैंने अब सीपीओ में 306 नंबर लिए हैं और अभी मेरी अच्छी तैयारी है। मतलब इंग्लिश का तो कुछ पता नहीं था, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, धीरे धीरे मतलब सीपीओ कंटिन्यूटी के पढ़ाओ लिए तुम। आपने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी? सीपीओ के लिए सीपीओ इंग्लिश जयदीप सर से। जयदीप को फॉलो किया आपने? हाँ, बेच लिया था फिर यूट्यूब नहीं से? जयदीप सर का बेच लिया था, वीओडी बेच। और मैथ का? मैथ का फिर बाद में मैंने राकेश यादव से सर से ही पढ़ी है मैथ, और खुद की प्रैक्टिस करी, बाद में राकेश यादव सर का अच्छा, वीओडी बेच लिया तो था। मॉक टेस्ट में बच्चों के नंबर नहीं आते, तो मॉक टेस्ट में ऐसा आपके साथ जो शुरुआत आपने हाँ, की थी? शुरुआत में मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन देखो भाई धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो, हमारी कमियां कहाँ आ रही हैं। मॉक टेस्ट दे लेते हैं, अच्छे नंबर आ गए तो ठीक है, खराब आ गए तो 2-3 दिन फिर मॉक टेस्ट नहीं देंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। बस ये सबसे बड़ी गलती है। तो उसको एनालिसिस करो ना भाई, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही। एक मॉक टेस्ट दो, फिर उसका ना उतना ही, जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट ना, तो कम से कम 40 मिनट उसके एनालिसिस में दो। एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करो, मेरे किस टॉपिक में क्या गलती है और उसको लिखो, और फिर अगली बार उनको क्लियर करो, फिर दो। तो भाई बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। आप और ये 15 दिन करके देख लो। और आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे मॉक टेस्ट में, आपको पता नहीं चलेगा कब आपके नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाएंगे धीरे धीरे। मॉक टेस्ट से बहुत इंप्रूव होता है। और आप बात मॉक टेस्ट की चल रही है, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, प्रेप नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पे आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो बाकी एप्लीकेशन होते हैं मॉक टेस्ट वाले जिनकी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो उनसे काफ़ी सस्ता है। इसके अंदर आपको 300 रुपये मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे, शंकर कोड यूज़ करोगे, तो आपको 300 रुपये मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अंदर मॉक टेस्ट में फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, सभी मॉक टेस्ट मिल जाए। जिस तरह से आप टेस्ट के मॉक टेस्ट वगैरह देखते हो ना, उसी तरह से आपको सभी मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से आप मेरा कोड यूज़ करोगे शंकर, तो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। 300 भी नहीं लगेंगे, 299 रुपये
लगेंगे आपके। तो आपको 1 साल का मिल जाएगा 300 रुपये में, जो काफ़ी सस्ता है। और उसके अंदर फ्री मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं इन्होंने। तो फ्री ऐप आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और मॉक टेस्ट वहाँ से आप परचेज करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जैसे मेरे छोटे भाई है, फिर कोई बड़ा भाई है, कि कुछ नहीं, ये सिर्फ 6 महीने का खेल है यार एसएससी का। तो और तो एग्जाम पता नहीं एसएससी के सामने निकाले। हाँ, 6 रोजाना महीना अपना डेडिकेशन से पढ़ लो और बस मोटिवेट रहो यार, अपने घर की तरफ देखो। आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे जब तैयारी कर रहे थे? हाँ, नहीं जब सोशल मीडिया भाई, मैच्योर हो गए थे तब बताओ, जब मैच्योर हो गए नहीं था भाई, मैं बताऊं, सोशल मीडिया सबसे बड़ा वो है, डिस्ट्रैक्शन है उसके अंदर। अपनी गवर्नमेंट जॉब की हम प्रिपरेशन करो, उसके अंदर सबसे बड़ा हम आध घंटा पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, फिर सोचते ले कुछ चला लो, और पता नहीं लगता रील स्क्रॉल होती रहती 2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ, मोटिवेशन सोच रहे थे, चलो मोटिवेशन वीडियो देख लो। मोटिवेशन देख लो, फलाना देख लो, इसमें बहुत टाइम बिगड़ता है। मैंने जब मेरी तैयारी की थी, जैसे मैं अच्छे से पढ़ने लगा हूँ 2020 का पेपर निकलने के बाद, उसके बाद फिर मैं जयपुर गया। मैं दोबारा से 9 से 10 महीने में जयपुर आऊँ, सेल्फ स्टडी की थी अपनी। जैसे घर पे जमीन किसान काम बहुत होता है, तो घर वालों ने बाहर भेज दिया था। तो फिर हम जैसे उसके लिए तैयारी की ना, 9 से 10 महीना मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब बंद कर दिया था भाई मैंने। और उसी का ही परिणाम था कि मेरा 9 महीना में, जिस 9 महीने पहले जिस लड़के को कुछ नहीं आता था, 9 महीने में मैंने सीपीओ फाइट किया था, सीपीओ फाइट किया अच्छे नंबर से, फिर दिल्ली पुलिस फाइट किया ये। अच्छा, और तो जो अब आपने लास्ट टाइम में दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, इस टाइम पे आपका किस प्लेटफॉर्म का योगदान है दिल्ली पुलिस? भाई देखो, मैं तो फिर सेल्फ स्टडी, एक बार मैं पहले पढ़ चुका था, फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी की है मैंने। मैं उसके लिए जीके के लिए तो सिर्फ वही, अब पिनाकल आ गई थी यार। उस हाँ, पिनाकल का मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, उस वहाँ से प्रीवियस ईयर तैयार किए। और मैथ और रीजनिंग तो अच्छी थी, प्रैक्टिस करते गए। प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। और जैसे आपने गलतियां आपने बताई थी कि मैं लंबा टाइम तक अपना टाइम वेस्ट करता गया, फिर लास्ट में समझ में आया कि मेरे को तैयारी करनी है, और 3 महीने तैयारी कर ली, फिर छोड़ दी। ये हाँ, चीज़ें नहीं करनी है। नहीं करनी यार, ये सबसे बड़ी गलती है। बस ये भाई से ये बातें करने का, बस ये आपको बताने का सबसे बड़ा यही है मोटिव, कि ये गलतियां नहीं करनी यार। अपना कंटिन्यूटी रखो, 1 घंटा पढ़ लो, आज मन नहीं 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, कल उसको कवर कर लो, कल 2 घंटा फालतू पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर यार, कंटिन्यूटी रखो। कंटिन्यू रखो कि सिर्फ बच्चे। 6 महीना अपना दे दो, अपने 6 महीने दे दो आप। अब आपके पास दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाएंगी अक्टूबर नवंबर में, एग्जाम सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। आपके पास 9 से 10 महीने बच रहे हैं, ठीक है। 9 से 10 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैंने 8 से 9 महीने तैयारी की थी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। वो मेरे को सब पता था। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना इंटरव्यू वाला, ऐसे वीडियो देखा करता था मैं भी। तो मैं इंटरव्यू वीडियो क्यों लाता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं देखा करता था, मेरे को बहुत हेल्प मिली थी ऐसे वीडियो से, इसलिए आपके लिए लाता हूँ। जैसे मैं उनको, जैसे टॉपर होते थे, उनकी स्ट्रेटजी देखता था, उनसे सीखता था उन्होंने क्या गलतियाँ नहीं की। जो ये वीडियो इसलिए लाता हूँ मैं आपके लिए। तो जो चीज़ें भाई ने गलतियाँ की वो आपको नहीं करनी, जो चीज़ें भाई ने पढ़ी, जैसे आप भाई ने की, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। नई नई बुक्स मत खरीदो, सभी बुक्स कॉपी पेस्ट होती है। आप मार्केट में कभी किस पब्लिकेशन की आ रही है, कभी किस पब्लिकेशन, सभी बुक कॉपी पेस्ट होती है, ठीक है। उनका ड्राफ्ट थोड़ा अलग कर देते, किसी में थोड़ा नया चेंज कर देते, किसी में थोड़ा नया चेंज कर देते हैं। सभी कॉपी पेस्ट आने के बाद जो भी बुक है अच्छे से फॉलो कर लो। देखो प्रीवियस चाहिए आप किसी पब्लिकेशन की ले लो, लुसेंट बुक है, और आप मैथ का आपको जिस टीचर समझाता है उस टीचर से कर लो। तो अपने टीचर फिक्स कर लो, आपको जिस टीचर का चीज़ समझ में आता है उसी टीचर से कर लो। क्यों, वैसे ही है ना? बिल्कुल सही बात है। वह देखो, एसएससी में हमने टाइम दिया है, पढ़ाई भी की, एसएससी की ऐसी बात नहीं है यार। मतलब ऐसे तो हवा में पेपर नहीं निकलते, बाद में सीरियस भी हुए, हम पढ़े हैं। तो एसएससी का कुछ बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर। एसएससी पूरी प्रीवियस ईयर बेस है, 80 से 90% एसएससी में प्रीवियस ईयर आता है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो, कहीं से पढ़ लो यार, एक बुक ले लो, सब बुकों में वही है, चाहे आप एक बुक ले लो चाहे 10 ले लो, कॉपी पेस्ट कॉपी मार्केट में बहुत पेस्ट है। है। ओनली फॉर प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्रीवियस ईयर, इससे ही एग्जाम निकल जाएगा एसएससी के। तो हाँ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल और अपना दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी। अब जीडी की मैं मेरे भाइयों को बताना चाहूँगा कि फरवरी में जीडी का एग्जाम है। तो देखो, जो भी भाई तैयारी कर रहा है ना, अब तक जो तैयारी होनी थी हो गई। अब अब मॉक सिर्फ टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दो, दिन में 1, 2, 2, 3 मॉक टेस्ट दो, जितने मॉक टेस्ट हो उतने दो, और उनको एनालिसिस करो। आप 1 सप्ताह करके देख लो भाई, अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाओगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट पा जाओगे, सिर्फ अगर आपकी तैयारी है तो। अगर आपकी 70 से 80% तैयारी है, जब भी आप अब वो दो मॉक टेस्ट, क्यों, पढ़ने का टाइम नहीं रहा। अब हमें ये नहीं पता रहता हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, नई नई वीडियो देखेंगे, टाइम पास करेंगे यूट्यूब पर, ये नहीं पता होगा कि अब ये टॉपिक पढ़ ले, हमें ये नहीं पता होता हमारा कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा अच्छी स्ट्रेंथ है। तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो, उसी से हमारा एनालिसिस होगा कि भाई कहाँ हमारी गलती हो रही है, करंट अफेयर्स में गलती हो रही है, या फिर रीजनिंग में कम नंबर आ रहे हैं, मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, या फिर इंग्लिश हिंदी उनमें कम नंबर आ रहे हैं। तो अपना उनकी स्ट्रेटजी बनाओ, भाई मेरा ये टॉपिक कमजोर है, आज मॉक दे ली 2 कॉमन देख लो भाई, इस मॉक में मेरे इसी टॉपिक में से दोनों मॉक में कम नंबर आए हैं, तो उसी टॉपिक करो, अच्छे से करो, आज 2-3 घंटे उसी टॉपिक को दो, कल फिर अगला मॉक दो।
तो भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, और मुझे उम्मीद है भाई ने मोटिवेट भी किया आपको। भाई ने क्या गलतियाँ की थी वो गलतियाँ आपको नहीं करनी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, मॉक टेस्ट जल्द से देने, बुक बार बार चेंज नहीं करनी, आपके पास जो बुक है उन बुक को अच्छे से करना है, टीचर को बार बार चेंज नहीं करना, जिस टीचर से कर रहे हो उस टीचर से रेगुलर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा भाई। और लास्ट टाइम में कुछ बताना चाहते हो आप? हाँ भाई, लास्ट टाइम इसमें यही कहना चाहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो तुम। ये बार बार किसी की ना तो कुछ सुनो भाई, आज इस बुक से पढ़ ले, फिर उससे पढ़ ले, फिर किसी ने कुछ बोल दिया, पेपर नहीं निकलेगा, कंपटीशन बहुत है भाई, ऐसे ये होते हैं भाई। कंपटीशन कुछ नहीं है, चाहे फॉर्म 40 लाख भरे जाओ, चाहे 50 लाख भरो, चाहे 20 लाख भरो, कंपटीशन सिर्फ वही 70 से 80 हज़ार, लास्ट 1 लाख बच्चों का कंपटीशन होता है। सीरियस कंपटीशन तो वो भी नहीं होता, 50-60 हज़ार बच्चों में सीरियस कंपटीशन होता है, सिर्फ पढ़ने वाले वो होते हैं, वो सब टाइम पास कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अपना ये मत देखो कि भाई इतनी कम सीट है या फिर ज़्यादा सीट आई। लास्ट टाइम सिर्फ यही है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना आपको मोटिवेट रखो। और कभी भी डिमोटिवेट होने लगो तो ये सोचो भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें जरूरत क्या है। जिस दिन से आज ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आज ये सोच कुछ कारण होगा, उद्देश्य होगा, तभी तो पढ़ रहे हो। हाँ, मैंने बस स्टार्ट क्यों किया था? हाँ, स्टार्ट क्यों किया था, तैयारी में सबसे बड़ी बात यही, जब डिमोटिवेट मिला मैंने अपने सोचा क्यों था तैयारी सोचा करने क्यों का? था। कोई ना कोई कमी रही होगी ना आपके पास, कोई भी चीज़ किसी चीज़ की, तो वो चीज़ याद करना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्यों सोचा था मेरे तैयारी करनी है, वो दिन याद करोगे तो आप फिर मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट हो जाओगे। और यही यार चीज़ है। मोटिवेट से कुछ नहीं होता, अपने अपने मम्मी पापा को देख लो, घर देख लो भाई, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं भाई। सेल्फ मोटिवेशन से। सेल्फ मोटिवेशन ही और होता है जो जो आप होता है। यूट्यूब पे सर्च करते हो वो कोई मोटिवेशन नहीं है, अंदर से जब आ जाती है ना, जब भी आपको आपकी नज़र में कोई आसपास में होगा जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, किसी ने कभी गलत बोला होगा, किसी ने कभी गलत किया होगा, तो उन सब का चेहरा याद कर लिया करो, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। और भाई एक बात ये, अगर आप आज पढ़ाई करने बैठ गए ना, तो आप बहुत बच्चों से तो आगे वैसे ही निकल गए। तो आप ये अपने आप को कमजोर मत समझना कभी, भाई मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरा ये सब कुछ बताने का इसलिए था कि हम ऐसे थे, क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं यार। फिर बाद में हम कई बार तो ये सोचते हैं, जैसे मेरे दोस्त थे भाई, मैं बहुत अच्छी स्कूल से पढ़ा हूँ, जैसे मेरे दोस्त मेरिट वगैरह में आए थे, अच्छे लड़के हैं, तो मैं ये सोचता था यार इतने होशियार है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा, तेरा कहाँ से होगा, ये होगा। हम ये हाँ। सोच जाते हैं कि यार तेरा कहाँ से होगा, उनका नहीं हो रहा, फलाने का नहीं हो रहा। लेकिन ये नहीं है यार, तुम सीरियस होकर देखो तो सही, सब कुछ निकलेगा। 6 महीना हर उस चीज़ को छोड़ दो जो तुमको अपना लक्ष्य, तुम्हारा कुछ भी हो भाई, जो वो कुछ भी हो उसमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, उस हर चीज़ को छोड़ दो, सिर्फ 6 महीना। मेरे भाई भी होंगे, बहनें भी होगी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ 6 महीने अपने सीरियस होकर पढ़ लो, उसके बाद हर कोई यहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया आपको और सही गाइडेंस दी है। वीडियो लाइक कर देना और भाई के लिए क्या बोलना चाहोगे कमेंट कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई। ठीक भाई, राम राम भाई, बी मोटिवेट।